किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन नए नए विषयों को हम लेकर आते हैं। किस तरीके से आपके जो समाधान जो आपको ढूंढने होते हैं उनको हम लेकर आते हैं और नए नए विषयों पर हम बात करते हैं। आज भी ऐसे ही विषय पे हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की उन्नत तकनीक के बारे में। सरसों की उन्नत तकनीक किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं अभी सरसों की खेती आगे करने वाले हैं और उसमें क्या क्या जो है वो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सरसों हमारे लिए जो है एक वैकल्पिक फसल है और परंपरागत खेती से हम ये थोड़ा सा हट के अगर इसलिए करते हैं तो हमें निश्चित रूप से इसमें जो आर्थिक लाभ है वो मिलेगा। इस विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे डॉक्टर चतुराराम कंटवा जी, जो कि विषय विशेषज्ञ हैं केवी के रतलाम से। चलिए जानते हैं विषय को विस्तार से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर CR काटवा, कृषि विशेषज्ञ, सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम से। आज किसान भाइयों, जैसे कि आने वाले समय में अपने को सरसों की बुआई करनी है, तो सरसों की अच्छी बीज उत्पादन तकनीकी के लिए अपने को क्या करना होगा उसके बारे में आज पूरी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि सरसों की फसल के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, वो अपने को विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसान भाई ठंडी चालू नहीं होती उससे पहले ही बुआई कर देते हैं, तो सही से बीज जम नहीं पाता। तो लगभग अपना 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, ठंडी होने लग जाए, ठंडी एवं शुष्क प्रकार का अपना वातावरण होना चाहिए, तब जाके अपने को मतलब लगभग सरसों की बुआई करनी चाहिए। और बुआई के साथ साथ में पहले अपने को चयन करना है कि कैसी किस प्रकार की भूमि हो और किस प्रकार से अपन खेत की तैयारी करें। तो लगभग तो वैसे सभी प्रकार की मृदा में सरसों की खेती की जाती है, लेकिन अगर बलुई दोमट होगी या ब्लैक मिट्टी होगी, काली मिट्टी जिसे अपन कहते हैं, उसमें भी अपन अच्छे से इसकी सरसों की खेती कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष ध्यान रखना है कि ज़मीन की तैयारी के लिए जैसे ही सोयाबीन की फसलें कटती है या जो भी खरीफ की फसलें हैं, वो कटने के बाद एक बार खेत को अच्छे से 2-3 बार कल्टी लगा के उसको अच्छे से जुताई करके खेत को तैयार कर लेना है। खेत तैयार होने के बाद किसान भाइयों को ज़रूरत पड़ती है कि बीज, अब बीज के लिए बीज कहाँ कहाँ से किसान भाई अच्छी उन्नत किस्मों का प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए किसान भाई एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICR का एक भरतपुर में सेंटर है सरसों का, तो वहाँ से भी अच्छी अपने एरिया के हिसाब से अच्छी नई उन्नतशील प्रजाति ला सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी अच्छा उन्नत किस्म का अपन बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बीज के बाद में बात करें कि किस्में कौन कौन सी हों, तो वो किस्में आप अच्छी चयनित किस्मों का चयन करें जो कि अपने क्षेत्र में लगाई जाती है। जैसे बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती है। जैसे बात करें RH 725, RH 749, NRC DR2, PS 30 विराट हुई, और दूसरी इससे भी अच्छी उत्पादन के लिए बात करें तो DRMR IG 31 जिसे हम गिरिराज कहते हैं। इसके अलावा DRMR 1165-40, इस प्रकार की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती है। इन प्रजातियों को अपने को लगाना चाहिए। अब बात करें किसान भाइयों कि बीज कितना उपयोग करें और कितनी मात्रा में लें, और उसके साथ साथ कि बीज उपचार में क्या सावधानियां रखें। तो सबसे पहले तो बीज की जो मात्रा है वो किसान भाई 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग में लेनी चाहिए। जहां अगर जो असिंचित क्षेत्र हैं उनमें 5 से 6 किलोग्राम भी प्रति हेक्टेयर किसान भाई बीज दर का उपयोग कर सकते हैं। बीज दर के साथ साथ में विशेष ध्यान रखना है कि जो बीज उपचार है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, वो सभी फसलों के लिए होता है। उसी प्रकार सरसों की फसल के भी अपने को अच्छे से बीज उपचार करना है। तो बीज उपचार के लिए सर्वप्रथम ध्यान रखें किसान भाई, FIR विधि होती है जिसमें फफूंदनाशक, कीटनाशक और कल्चर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों को बात करें कि बीज के बाद में अपने को बुआई की विधियाँ, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो कि अपने को अच्छा उत्पादन देगी, उन विधियों का किसान भाइयों को उपयोग करना है। जैसे कि लाइन विधि सबसे उपयुक्त विधि है। उसमें क्या है कि बीज भी अपना कम लगेगा और अच्छा उत्पादन भी अपने को मिलने की संभावना होगी और बीज की बचत भी होगी। जैसे कई किसान भाई है सरसों की खेती छिड़कवा विधि से तो लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे घने हो जाती हैं, फिर उसकी छनाई करनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि किसान भाई क्या है कि लाइन
में बुआई करेंगे तो उसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। एक तो वो अच्छे से खरपतवार नियंत्रण कर सकेंगे, किसी भी प्रकार का कोई उर्वरक देना है तो उनको भी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लाइन में ही बुआई करें। अब बुआई का एक विशेष दूरी होती है, वो भी किसान भाइयों को ध्यान रखना है। जो असिंचित क्षेत्र हैं अपने, वहाँ पे आप 30 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन की दूरी रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। और जो सिंचित क्षेत्र हैं, जहाँ अपने को पानी देना है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे किसान भाइयों को लगभग 45 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसके अलावा खाद एवं उर्वरकों की बात करें तो किसान भाइयों, खाद एवं उर्वरक बहुत ही उपयोगी चीज़ है अच्छे उत्पादन के लिए। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी किसान भाई ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना रखा है या नहीं बनाया है तो बना ले। वो मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है उसकी अनुशंसा के अनुसार ही खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करें। फिर भी कम से कम 3 वर्ष में एक बार देसी खाद जो होती है, जैसे अपनी FIM हुई, जैसे गोबर की खाद कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट हुई, तो इनका भी लगभग अगर अपन FIM डाल रहे हैं, गोबर की खाद डाल रहे हैं तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो तो 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर आपको उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ असिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम फास्फोरस का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जैसे अगर सिंचित क्षेत्र हैं तो वहाँ 100 किलोग्राम किसान भाई नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास का उपयोग करें। दूसरा एक विशेष मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को जो सल्फ़र है वो सरसों की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो सरसों की फसल के लिए सल्फ़र देना अति आवश्यक है। तो किसान भाई सल्फ़र के लिए क्या करें कि लगभग 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको सल्फ़र का उपयोग करना है। सल्फ़र के उपयोग के बाद जैसे खाद का हुआ, अब बात आती है किसान भाइयों कि खरपतवार नियंत्रण। ये खरपतवार नियंत्रण बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो उपयोग करना चाहिए। कि जैसे कि अगर केमिकलों का अपन उपयोग नहीं कर पाते तो अगर घर में मज़दूरों की अच्छी उपलब्धता है तो 2 या 3 बार, एक ही बार इंटरकल्चरिंग कर ले, एक बार हैंड मतलब मैनुअली आप खरपतवारों को निकला सकते हैं। अगर अच्छे मैन पावर की अपने पास व्यवस्था नहीं हो तो किसान भाइयों आप पेंडिमिथिलिन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग कर सकते हो। इसका उपयोग करने के समय विशेष किसान भाइयों को सावधानी रखनी है कि अच्छी तरह अपनी जो ज़मीन है वहाँ मॉइस्चर होना यानी वेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जितना वेज होगा उतना ही अच्छा अपनी फसल के लिए जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करने में पेंडिमिथिलिन का उपयोग होता है। पेंडिमिथिलिन उपयोग करने में विशेष ध्यान रखें कि बुआई के 48 घंटे तक ही पेंडिमिथिलिन का उपयोग करना है। उसके बाद पेंडिमिथिलिन का उपयोग नहीं करना, नहीं तो अपने बीज अंकुरण पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद किसान भाइयों को आता है कि कटाई और गहाई का कार्य। तो ये इसमें विशेष ध्यान रखना है कि किसान भाई अगर कोई बीज उत्पादन कर रहा है, अच्छी नई प्रजाति का अगर कहीं से बीज लाए हैं तो उनको सेपरेट अलग रखें, अलग थ्रेसिंग कराएं। थ्रेसिंग कराने से पहले उसको अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का अन्य प्रजाति का अगर बीज उसमें मिक्स होता है तो अपनी फसल को आगे के लिए बीज अपना प्योर नहीं रह पाता और अपने को उत्पादन में नुकसान होने की संभावना रहती है। सरसों की जो फसल है वो बहुत ही बढ़िया है। इसका अगर अपन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखा जाए तो सबसे अच्छी फसल है। इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा रहता है। अगर अपन 1 रुपये लगाते हैं तो अपने को इससे 4 से 5 रुपये मिलने की उम्मीद रहती है और इनका सिंचित और असिंचित में बहुत ही अच्छा उत्पादन भी होता है। धन्यवाद किसान। तो किसान भाइयों, आपने जाना सरसों की उन्नत तकनीक के बारे में और किस तरीके से सरसों की फसल को हम लेकर आर्थिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। परंपरागत खेती से हट के अगर हमें कुछ करना है तो ऐसी वैकल्पिक फसलों को हमें अपनाना होगा ताकि हमारी जो आय है वो दुगनी हो सके। विषय को आपने जाना है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एक अन्य फसल को और आप बने रहिए कृषि दर्शन के साथ में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने ब्रेक से पहले बात की थी सरसों की उन्नत तकनीक के बारे में। सरसों की फसल से हम किस तरीके से लाभ अर्जित कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की। जी हाँ, किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे आज इस कार्यक्रम में। किसान भाइयों, वैसे तो हम जानते हैं कि आज के युग में हमें डिजिटलीकरण जो हो रहा है, इसके साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना है और कैसे हमारे किसान भाइयों को जो है आज के युग में डिजिटल युग से जुड़ना है। तो ऐसे ही कुछ योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, जिससे हम बात करेंगे उनके बारे में। किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी के, जो कि विषय विशेषज्ञ हैं केवी के रतलाम से। चलिए जानते हैं विषय को विस्तार से। किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम, आपको आज किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में मैं जानकारी प्रदान करूंगा। यह किसान सारथी कार्यक्रम का लॉन्च 16 जुलाई 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर किया गया। सरकार के मनसा अनुरूप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के जॉइंट एडवेंचर्स में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य यह है कि किसान भाइयों को उनके लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सीधी बातचीत, समस्याओं का आदान प्रदान और जो जानकारियां हैं उसका आदान प्रदान प्राप्त करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। किसान भाई, इसके लिए देखा जाए तो देश में 730 KVK हैं, जिसमें से 665 KVK इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो देश के 11 अटारी डायरेक्टरेट्स है, उसमें 4 अटारी डायरेक्टर के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों में इसे शुरू किया गया है। यह जो है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के किसानों के लिए ये सुविधा प्राथमिक रूप से शुरू किया गया है। किसान भाई, इसमें www.kisansarthi.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर आप इसमें सीधे जुड़ सकते हैं या स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका जो लाभ किसानों को मिलने वाला है वह ये कि किसान भाई खरीफ की फसल, रबी की फसल या जायद की फसल में कौन सी प्रजाति का प्रयोग करें, कौन से दवाओं का प्रयोग कर हम अपने कीट व्याधियों का कंट्रोल करें, कौन से विधि किसानों के लिए अधिक फायदेमंद रहेगी, ये सारी जानकारी के लिए यह प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त है। ऐसे में किसान भाई, आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से किसान सारथी पोर्टल, जो एक कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ज्वाइंट रूप से इसको प्रारंभ किया गया है, इसके पोर्टल पर आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन अवश्य दर्ज कराएं। फ़ोन नंबर के माध्यम से
आपको समय समय पर इसमें कृषि संदेश यानी कृषि से संबंधित संदेश भी भेजे जाते हैं। पहले कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसान मोबाइल एडवाइजरी भेजी जाती थी, अब वो उसको इस किसान सारथी में सम्मिलित कर दिया गया है। अब आपको जो मोबाइल पर कृषि से संबंधित जो संदेश आएंगे वह इस किसान सारथी पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। आपका अगर मोबाइल का रजिस्ट्रेशन कृषि विज्ञान केंद्र में इस पोर्टल पर है तो आपको निश्चित ही समय समय पर स्थानीय जो समस्याएं हैं उसके लिए और आपकी अपनी भाषा में, अगर आप महाराष्ट्र से अगर मराठी भाषा में आप हैं तो उस भाषा में आपको ये मैसेज या संदेश प्राप्त होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश के वासी हैं तो यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग करके आपको ये संदेश भेजा जाएगा। या विषय कोई भी हो, आपको संदेश आपकी भाषा में भेजा जाएगा। किसान भाई, आप इस किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाने वाले संदेश को भी प्राप्त कर सकते हैं और उनको टोल फ्री नंबर पर 1800 123 2175 पर आप संपर्क करके सीधे वैज्ञानिकों से बात करके आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन, कृषि, मछली पालन और आप मुर्गी पालन, सूकर पालन, किसी भी क्षेत्र से आप वैज्ञानिकों से बात करके आप अपनी समस्याओं का समाधान करके आर्थिक स्थिति अपनी सुदृढ़ कर सकते हैं। देश और प्रदेश के में आप अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। किसान भाइयों, आपने जाना किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम किस तरीके से इससे लाभ अर्जित कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चुका है खबरें खेती का। नमस्कार, आपका स्वागत है खबरें खेती में और आइए सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख समाचारों पर। लंपी वायरस की स्थिति पर समीक्षा, अस्थायी पंप कनेक्शन लें और सब्सिडी का लाभ उठाएं, किसानों को सुरक्षा का कवच हो फसल बीमा योजना, कृषि मंत्री। मटर की अगेती खेती, कृषि यंत्र रीपर कम बांडर। और आइए हम नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। लंपी वायरस की स्थिति पर समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में लंपी वायरस की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए, इसको फैलने से रोकने के लिए हर स्तर पर आवश्यक प्रयास किए जाएं, पड़ोसी राज्यों से पशुओं का प्रवेश रोका जाए, संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक टीकों की कमी नहीं आनी चाहिए। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पशुओं को आइसोलेट करने तथा अन्य उपायों के संबंध में पशुपालकों को जागरूक भी करें। सभी जिलों में वायरस की स्थिति और बचाव के उपायों के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ये बात पशुओं में लंपी वायरस की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक 3,314 पशु लंपी वायरस से प्रभावित हैं। इनमें 2,742 पशु स्वस्थ हो गए हैं और 38 की मृत्यु हो चुकी है। संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 1,49,530 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हैं। भिंड, मुरैना और श्योपुर में लंपी वायरस के प्रकरण सामने आए हैं, वहां आवश्यक प्रबंध भी किए जा रहे हैं। अस्थायी पंप कनेक्शन लें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्य क्षेत्र में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए सिंगल फेज एवं 3 फेज अस्थायी पंप कनेक्शन की दरें जारी कर दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद 3 फेज 3 हॉर्स पावर के अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए 3 माह के लिए कुल राशि 5,236, 4 माह के लिए 6,869 एवं 5 माह के लिए 8,501 रुपये देने होंगे तथा 5 हॉर्स पावर अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए 3 माह के लिए 8,501, 4 माह के लिए 11,221 एवं 5 माह के लिए 13,941 रुपये तथा 7.5 से 8 हॉर्स पावर अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए 3 माह के लिए 13,397, 4 माह के लिए 17,750 एवं 5 माह के लिए 22,102 रुपये देने होंगे। 3 फेज 10
हॉर्स पावर अस्थायी पंप के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को 3 माह के लिए 16,662 रुपये, 4 माह के लिए 22,102 रुपये एवं 5 माह के लिए 27,543 रुपये देने होंगे। कंपनी ने बताया कि शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद 3 फेज 3 हॉर्स पावर के अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए 3 माह के लिए कुल राशि 5,864 रुपये, 4 माह के लिए 7,706 एवं 5 माह के लिए 9,547 रुपये देने होंगे तथा 5 हॉर्स पावर अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए 3 माह के लिए 3,547 रुपये, 4 माह के लिए 12,616 रुपये एवं 5 माह के लिए 15,685 रुपये और 7.5 से 8 हॉर्स पावर अस्थायी कनेक्शन के लिए 3 माह के लिए 15,071 रुपये, 4 माह के लिए 19,982 रुपये एवं 5 माह के लिए 24,892 रुपये देने होंगे। 3 फेज 10 हॉर्स पावर अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को 3 माह के लिए 18,754 रुपये, 4 माह के लिए 24,892 रुपये एवं 5 माह के लिए 31,030 रुपये देने होंगे। कंपनी ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी पंप कनेक्शन की दरें 1 जुलाई 2022 से लागू कर दी गई हैं। किसानों का सुरक्षा कवच है फसल बीमा योजना। कृषि मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना से किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा, पॉलिसी उनके पास होगी तो उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। ये बात उन्होंने सीहोर जिले में फसल बीमा के शमेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम में कही। सीहोर में 29,000 किसानों को फसल बीमा योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चने की खरीदी पहले जून जुलाई में होती थी, जिससे किसानों को फसल को कम दाम में बेचना पड़ता था। अब गेहूं से पहले मार्च में चने की खरीदी का लाभ किसानों को मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों की एक दिन में खरीदी की सीमा को 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल किया गया है। मूंग का समर्थन मूल्य पर भी खरीदी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आज का दिन सीहोर के किसानों के लिए खास है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शमेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का जिले में शुभारंभ हुआ। जिले में 1,29,000 किसानों ने फसल बीमा कराया है। इन सभी किसानों को पॉलिसी अभियान चलाकर एवं गांव-गांव शिविर लगाकर उनके घर पर ही बीमा पॉलिसी उनके हाथ में पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। मटर की अगेती खेती। मटर की अगेती बुआई करके हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। मटर की अगेती उन्नत किस्मों की बात करें तो PSM 3, BL3, अर्किल, हरा बौना, जवाहर मटर 4, अगेती 6 मुख्य हैं। अगेती मटर की बुआई हम अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से कर सकते हैं। इसके लिए खेत में नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 किलो बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। बीज उपचार के लिए प्रति किलो बीज को 5 से 6 ग्राम राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। इससे प्रति वर्ष 50 से 100 किलोग्राम तक नत्रजन प्रति स्थितीकरण होना चाहिए। इसके साथ ही हमें मटर के पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर व कतार से कतार की दूरी 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगेती मटर से हमें नवंबर से उत्पादन मिलना प्रारंभ हो जाता है और हरी फलियों का बाजार मूल्य ज़्यादा बेहतर मिलता है। किसान भाइयों, आज हमने जो बात की वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सरसों की उन्नत तकनीक, किसान सारथी प्लेटफॉर्म के बारे में हमने बात की। कैसे हमारे किसान भाई जो हैं अपडेटेड रहें और कैसे हम हमारी नई नई फसलों से हमारे नए नए जो आयाम हैं उनको हम छू सकते हैं। तो इन तमाम जो जानकारियां हैं इनके बारे में हमने बात की थी। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।